उत्तराखंड का चाहे चमोली हो चाहे उत्तर का कोई दुर्गम जगह ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। कहते मैं माउंटेनर भी रहा, स्पेशल पुलिस फोर्स में तैनात रहा मैं। पहले तो वो मुझे कहते थे पापा आप सेंटिमेंटल फूल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, आज एक अनोखी और एक अलग कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक इंसान की जिनका नाम है जसवंत सिंह जनपांगी जी। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो कमांडो रह चुके हैं, माउंटेनियर रह चुके हैं और अभी जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सारी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। प्लीज़ यहाँ आइए। मैं चाहूँगी, इधर आइए। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताइए। क्या कुछ आज तक आपकी कहानी रही है, क्या आप कर रहे हैं अभी? मैं जसवंत सिंह जनपांगी पिथौरागढ़ से हूँ। अभी मुंशियारी और डिडेहाट और क्या कहते हैं वहाँ का मैं निवासी हूँ। और मेरा एक सौभाग्य है, उत्तराखंड का चाहे चमोली हो चाहे उत्तर का कोई दुर्गम जगह ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। आपका बद्रीनाथ देखो, मैं झाड़ू में बद्रीनाथ रहा हूँ, गंगोत्री में रहा हूँ और क्या कहते हैं मैं माउंटेनर भी रहा, स्पेशल पुलिस फोर्स में तैनात रहा मैं। आईटीबीपी और भारतीय सेना से कोसों आगे 12 माह तैनात रहा हूँ। आपका जैसे बारावती, लपतल और पोलम सिंधा, दावे, जॉलिंगकोंग और फर्स्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा को चाइना के हैंडओवर हम ही ने किया था 1980 की बात। 12 साल कठोर सेवा थी मेरी और मन में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। एमएल था वो आज मुझे कंफ्यूज होता है, एक माँ ही याद आती मुझे। और बद्रीनाथ में थे, जाड़ों में, बर्फ़ में हम लोग वहाँ रहते, एक माँ आई थी। मैं कहा था माँ मुझे तो एसपी बनना, कमांडेंट बनना। वो कहती बेटा आपका तो किस्मत में ही नौकरी नहीं। कुछ ऐसा इनिसेंट होता है, कुछ साल बाद मैं नौकरी से रिजाइन कर लेता हूँ। आज इस तरह का मैं एक ह्यूमन राइट्स पर, कंजर्वेशन एक्ट पर मैं एक अकेला काम करता हूँ। 1 मैन आर्मी एक्शन और एक्स पुलिसमैन। मैं किसी एनजीओ से रिलेटेड नहीं और मैं किसी अन्य से रिलेज नहीं हूँ। जो भी है मैं अपने बलबूते पे करता हूँ। एक मुझे यहाँ एक बात बताइए, आप पिथौरागढ़ के निवासी हैं, आप कमांडो रहे हैं, माउंटेनियर रहे हैं, ब्लॉगर भी हैं। हाँ जी। तो उसके बाद अब आप देहरादून में, आपका परिवार किधर है? आज मेरा पहले मुझे बताइए परिवार। मैं तो कहता हूँ मेरे 2 बेटियाँ। पहले तो वो मुझे कहते थे पापा आप सेंटिमेंटल फूल हो। आज वो जेएनयू में पढ़ते हो, कहता पापा आज आप रियल मैन हो। हाँ, तो ये मेरी 2 बेटियाँ हैं और लड़का है। तो क्या कहते हैं और बाकी मैं क्या बताऊँ। मैं बाहर 2 साल होम घर भी नहीं गया हूँ। वो 2-3 माओं के आंसू को पोंछने के लिए, जिनके 12-14 साल के बच्चे को अंधे पुलिस ने और अंधा जज ने मृत्यु दंड से कठोर सजा आजीवन कारावास की थी। किसी ने सपोर्ट नहीं दिया मुझे। देहरादून में ना दिल्ली में हंगर स्ट्राइक में था। आपकी तरह एक लड़की थी, उन्होंने मेरा अखबार में लिख दिया, इंग्लिश अखबार में, और आपका चीफ जस्टिस ने कॉन्ग्रेजेंसी ली। आपके तो बहुत सारे अचीवमेंट्स भी रहे हैं, अभी आप हमें दिखा रहे थे कागजात जी, सारे। मैं क्या करता हूँ। achievements? मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, ना मैंने वैक्सीन लगाया, ना आधार है और सामने चैलेंज का था मैं इंडियन। क्या ज़रूरी है आधार। और मैं ये देहरादून को बेरहमों का शहर कहता हूँ। लॉकडाउन में मैं धरना दिया, बेरहमी से धरना स्थल से हमें खदेड़ दिया। बहुत ज़्यादा यूथ थे तब तक। कोरोना का इन्फेक्शन, मैंने यूथ से रिक्वेस्ट किया, कोरोना का इन्फेक्शन है, ये पटवारी से बड़ा लाइफ है, आप चले जाओ, हम तो बुजुर्ग लोग हैं, मर जाएंगे, नो प्रॉब्लम। वो बॉबी वगैरह को मैंने रिक्वेस्ट किया, बच्चों ने छोड़। कि आप कहाँ रह रहे हैं प्रेजेंट में? अभी अगर ऐसा है बेबी। फिर उसके बाद वो डूब गया धरना। फिर मैंने धरना बीजेपी के ऑफिस के आगे लगाया। अब एक दिन मुझे मैसेज मिलते कि बच्चे छोड़ दिए गए और बच्चे थे तो वेल एंड गुड। मैंने उनके माँ तक पहुँचा दिया और बच्चे अपनी माँ के पास चले। और मेरा काबिल मुख्यमंत्री मुझे अवार्डेड करता है 14 नवंबर को, चिल्ड्रन प्रोडक्शन राइट्स का अवार्डी। मतलब मैं क्रिकेट ने एक ह्यूमन प्रोडक्शन का अवार्डी बन गया। अब इसके बाद सेंट्रल करेगी मुझे और यूनिसेफ भी मुझे अवार्डेड कर रही है। तो यूनिसेफ भी अवार्ड देने वाली है? जी करेगी ना। कैलाश सत्यार्थी जी से भी बड़ा क्या कहते हैं बच्चों के प्रोडक्शन में मेरा। कैलाश सत्यार्थी ने किसी को आजीवन कारावास से नहीं छुड़ाया। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तराखंड में आपने देखा होगा, ब्लॉगर भी आप हैं, कि यहाँ कोई भी छोटी सी चीज होती है ना, आग की तरह फैलती है सोशल मीडिया में। कौमी बात है, सोशल मीडिया पे फैलती है। इसकी नहीं लड़ाई लड़ेगा क्योंकि बिकॉज दे बॉडी हैव द नॉट अ वोट बैंक, विद दे बॉडी ओनली 500 भेड़ जो फिनिशिंग गेटिंग एक्सटेंड उनका मिसयूज किया है। और मुझे अफसोस ये होता है, मुझे यहाँ पर जब मैं प्रोटेक्ट करता था, सबसे पहले एक मेरे मूवमेंट को सम्मानित किसने किया मालूम है? उसने मुझे इतना मॉरल सपोर्ट दिया, मैं पूछो नहीं।
वो थे बाल विधानसभा का मुख्यमंत्री, उसने मुझे अवॉर्डेड किया। एक बहुत बड़ा नैतिक बल मिला, फिर तो मैं डरता ही नहीं था। आना चाहते थे पुलिस से मैं कुछ नहीं, मैं तो साफ करता हूँ अंधा पुलिस अंधा जज। अगर मेरे आरोप गलत हैं मैं अरेस्ट में, लेकिन इस देश का संविधान को बचा लीजिए। और मोदी जी के एक बेसिक मानवतावादी छवि को बता, मैं दिल्ली में धरना देता था, मोदी जी के 50 ट्रांसपेरेंसी वर्ड पिटिशन राष्ट्रपति जी का वो लेकर के मैं यहाँ आया। मैंने रिक्वेस्ट किया इनको, आपके देवेंद्र राव से चीफ है, कोई नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता। इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का वायलेशन बहुत अवेयर। मैं तो सोचता था ये देहरादून बहुत अच्छे वेल एडवांस, ये तो सबसे बैकवर्ड लोगों का शहर है, बेरहमों का शहर कहता हूँ मैं, कोई नो। और मैं बैकवर्ड का आदमी, हमें डोटियाल कहते हैं, हम आपसे कई ज़्यादा अवेयर है और एडवांस है। और मेरे पास दुनिया का एक सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का, वो भी एक दुर्लभ जनजाति का मूवमेंट। मैं वोट बैंक की लड़ाई नहीं, एक मानवता की लड़ाई लड़ता हूँ। इतना आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वन मैन आर्मी आप खुद को बता रहे हैं, और आपकी वेशभूषा देख के हमने खुद ना, नहीं ना, सोचा था वेशभूषा कि बनाना है। देखिए जी। आपकी वेशभूषा देख के कोई नहीं कहेगा आप इतनी अच्छी ना, ना, अंग्रेजी बोलते हैं, आप ना, ब्लॉगर ये है, माउंटेनियर है। यू नो ये क्या कहते हैं ना, वो मैं ऋषिकेश में था ना, एक क्या कहता है, मैं खड़ा हो गया एक बार, वो एक आदमी 50-50 रुपया दे रहा, तो मेरे को क्या कहता है, तेरे को नहीं देंगे बे, वो बहुत बड़ा आदमी डोना, तो कहता मैंने 500 रुपये ले, तो कौन है बे, मैंने कहा मैं ईडी का आदमी, तेरे पीछे पड़ा। तो ये मुझे कोई क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये तो सीबीआई का है या रॉ का आदमी, रॉ का और सीबीआई का होना वो मेरी किस्मत का। हाँ, वो तो एक सबसे बड़ा गुमनाम सितारे होते हैं जो राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करते हैं। वही मुझे कहते थे, लोग कहते तो पागल तो नहीं यार, पागल आप। मैं अभी जाऊँगा तो वहाँ ना सेक्रेटरी में, मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, नो आधार, नो वैक्सीन, नो कोरोना। और मैं इस लॉकडाउन में एक बहुत अच्छा मैसेज देता था, COVID-19 happened when we hurt innocent Rajesh Chawla and a wildlife. तो ये आपने देखा कि हम आप तक एक कहानी लेकर आए हैं जनपांगी जी की, उनसे हमने बातचीत भी करी, उनकी कहानी आपको सुनाई, कितना स्ट्रगल वो करते आ रहे हैं। कोरोना को लेकर भी, बच्चों को लेकर भी कई अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, कई अचीवमेंट्स इनके हैं। और जैसे कि हमने कहा कि इनकी वेशभूषा, जब हमने इनसे बात करी थी तो हम नहीं कह सकते थे कि इतनी अच्छी अंग्रेज़ी ये बोलते होंगे, इतने अच्छे व्लॉगर ये हैं, माउंटेनियर रह चुके हैं, कमांडो रह चुके हैं। तो इसी तरीके की कहानियाँ जो हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कहानियाँ फैलती हैं, ऐसी कहानी भी फैलनी ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पर हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कहानी को शेयर करें। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।